ये कहानी एक सच्ची कहानी है, मेरे और मेरे दो दोस्तों की कहानी। बात है सन 2016 की। मैं उस समय देहरादून और मसूरी घूमने गया था। वहीं देहरादून में मेरे एक दोस्त के भाई वहां जॉब कर रहे थे, तो हम तीनों ने उनके घर पर रुकने का इंतजाम करवा लिया था। अगले दिन संडे था, तो हमने अपने दोस्त के भाई से पास के जंगल में घूमने के लिए कहा, भैया कल संडे है, हम लोग सामने दिख रहे जंगल में चलेंगे। वहां दोपहर बिताने के बाद शाम को घर वापस आ जाएंगे। इसी बहाने हम लोगों की पिकनिक भी हो जाएगी। पहले तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक जंगल है भाई। वहीं पास से राजाजी नेशनल पार्क शुरू हो जाता है, वहाँ टाइगर या लेपर्ड का खतरा हो सकता है। टाइगर का नाम सुनते ही हमारे एक दोस्त की आत्मा गले तक आ गई। उसने तुरंत ही अपना निर्णय बदल लिया और जाने से मना कर दिया। कुछ देर जिद करने के बाद भैया मान गए और हम तीनों लोग पैदल ही राजाजी नेशनल पार्क की तरफ चल दिए। उस समय तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो हमारे साथ होगा उससे हम पूरे जीवन नहीं भूलने वाले थे। अब जैसे जैसे हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जंगल में घूमने को लेकर उत्सुकता बढ़ना मेरे लिए स्वाभाविक था, क्योंकि अभी तक मैंने कभी भी इतना बड़ा जंगल इतने पास से नहीं देखा था। अब जब हम लोग जंगल के किनारे पहुंच गए, तो भैया डरने लगे, क्योंकि उनको उत्तराखंड और देहरादून में रहते हुए 5 साल बीत चुके थे। उन्होंने वहां के कई लोकल लोगों के द्वारा टाइगर द्वारा इंसानी जान लेने की कहानियां सुन रखी थी। अब वो वहीं से वापस चलने को कहने लगे। मेरा दोस्त सनोज भी भैया की बातों में आकर घर वापस चलने की कहने लगा, पर मेरा मन वापस जाने को नहीं था। मेरी जिद के कारण हम तीनों एक पहाड़ी नाले के जरिए जंगल में एंटर कर जाते हैं। जंगल एकदम सन्नाटे से भरा हुआ था। कुछ एक पेड़ों पर लंगूर उछल कूद कर रहे थे। हम तीनों लोग अपनी मस्ती में, खासकर मैं, उस पहाड़ी नाले के अंदर चलते जा रहे थे। वो नाला उस समय पूरी तरह से सूखा हुआ था। जंगल के अंदर चलते चलते पता नहीं हम रास्ता कब भटक जाते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम अब उसी नाले से वापस आना चाहते थे, पर वो नाला कई नालों से जुड़ा हुआ निकला। अब हम उस रास्ते को खोजते खोजते एक दूसरे नाले के अंदर चले गए। तभी हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, आओ आओ आओ। ये आवाज हम लोगों से मात्र 500 मीटर की दूरी से आ रही थी। भैया को समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज एक टाइगर की आवाज है। अब इतने पास से टाइगर की आवाज सुनकर मानो हम तीनों लोगों की अपनी मौत साफ साफ दिखाई देने लगी थी। मेरा दोस्त सनोज अब रोने लगा था। किसी न किसी तरह से भैया ने आवाज ना करने को बोलकर उसे चुप कराया और हम तीनों सधे पांव वापस उस आवाज के विपरीत चलने लगे। धीरे धीरे उधर सनोज की डर से हालत खराब थी। तभी कुछ दूरी पर चलने पर हमें एक मचान दिखाई देता है। हम तीनों उस फॉरेस्ट मचान के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर 2 फॉरेस्ट गार्ड मिलते हैं, जो हम लोगों को जंगल में देखकर चौंक जाते हैं और दौड़कर हमारे पास आते हैं। वो दोनों हम लोगों को बहुत डांटते हैं, जेल जाने की धमकी भी देते हैं, पर भैया किसी न किसी तरह से उन दोनों को संभाल लेते हैं और फॉरेस्ट चौकी फोन करने से रोक देते हैं। फिर वो दोनों हम लोगों को कुछ दूर तक जंगल का रास्ता पार करा देते हैं। आखिर हम लोगों को सड़क मिल ही जाती है, पर हम जिस जगह से जंगल के अंदर घुसे थे, वो जगह निकलने वाली जगह से 7 किलोमीटर दूर थी। उस दिन के बाद सनोज ने मेरे साथ कहीं भी जाना बंद कर दिया, पर मैं अब भी वैसा ही हूँ। मुझे आज भी जंगल से उतना ही प्यार है, बल्कि अब बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।